वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को चरमरा के रख दिया और ये सच भी है कि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर टूरिज्म पे पड़ा। अब हर देश इस कवायद में लगा हुआ है कि किस तरीके से टूरिज्म से कोई बिजनेस को उबारा जाए। इसी क्रम में नेपाल में हम लोग भैरवाम बुलाए गए हैं, जहां पर इंडो और नेपाल पत्रकारों का एक साझा प्रेस वार्ता किया गया है। इसमें तमाम चीज़ें रूबरू हुई होकर ये जानी गई हैं कि किस तरीके से टूरिज़्म को नेपाल के बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर नेपाल टूरिज़्म के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। हमारे साथ खुद नेपाल के टूरिज़्म के सचिव ज़की अहमद अंसारी मौजूद हैं। हम उनसे खुद जानेंगे कि किस तरीके से वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ज़की साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कोरोना के बाद टूरिज़्म का बिजनेस पूरी तरीके से पूरे विश्व में चरमराया हुआ था, अब नेपाल गवर्नमेंट किस तरीके की नई पहल कर रही, क्या कुछ ऐसा लेके आ रही है कि लोग आए नेपाल टूरिज़्म के लिए? अभी तो फिलहाल जो हम लोग पर्यटन दिवस मनाने जा रहे हैं, विश्व पर्यटन दिवस, इस मौके से हम लोगों ने ये प्रेस मीट आयोजना किया है और ख़ास करके आप लोगों को हम लोगों ने नेपाल में यहाँ लुम्बिनी प्रदेश में स्वागत इसलिए किया है कि अब जो विगत में कोरोना महामारी के चलते जो ये पर्यटन व्यवसाय या पर्यटन क्षेत्र जो इसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उसको हम लोग फिर से इसको प्रवर्धन करें, फिर से उसको हम लोग ऊपर उठाएं, इसका प्रवर्धन करें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि इस प्रदेश में नेपाल का समष्टिगत पर्यटन प्रवर्धन और ख़ास करके हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से इस लुम्बिनी प्रदेश का पर्यटन प्रवर्धन के लिए आप लोगों को निमंत्रण किया है कि इसका साथ मिलकर इसका विकास किया जाए, इसका प्रवर्धन किया जाए। और क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा सीमाना खुला है और जितने हमारे पर्यटकीय स्थल है सबका कहीं ना कहीं कुछ अंतर संबंध भारतीय पर्यटकीय स्थल से यहाँ का धार्मिक आस्था और वहाँ का धार्मिक आस्था अंतर संबंधित है। जैसे बुद्ध सर्किट का बात आप करें या रामायण सर्किट का बात करें या इस तरह से पशुपतिनाथ का और उधर काशी का, ये सब जो बात करते सब इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए इसका प्रवर्धन, हमारे महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल का प्रवर्धन करने के लिए, पर्यटन का विकास के लिए हम लोग एक साथ मिलकर आगे चलेंगे तो इसका विकास संभव हो सकता है और इसका आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत और नेपाल की जो संस्कृति है वो धार्मिक आधार पर साझा है। तो क्या कुछ ऐसा इस बार आप कर रहे हैं भारतीय पर्यटकों के लिए, कुछ अलग से लुभावने पैकेज, धार्मिक नज़रिए से अगर हम बात करें, उधर से भी अगर हम इंटरटेनमेंट के नज़रिए से बात करें कि मनोरंजन की दृष्टि से भी वो आ रहे हैं, पारिवारिक तरीके से आ रहे हैं, फैमिली लेके आ रहे हैं, ऐसा क्या कुछ स्पेशल पैकेजेस है जिसके लिए वो अट्रैक्ट होंगे और आएंगे? तो अभी इस कार्यक्रम में भी इसका बारे में ऐलान किया गया कि इस पर्यटन दिवस के मौके से हमारे जितने पर्यटन व्यवसायी हैं और होटल व्यवसायी हैं, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे विदेशी आएंगे, भारत से आएंगे या और भारत के अलावा और देश से भी आएंगे, विदेश से आएंगे हमारे पर्यटक, तो उनके लिए बॉर्डर पर विशेष सहजीकरण का व्यवस्था होगा। कुछ वहाँ पर भी टोली परिचालित होगी और यहाँ पर जब होटल में ठहरेंगे, वहाँ पर जो सुविधा लेंगे तो उसमें 20% डिस्काउंट का पैकेज भी ऐलान हुआ है। और जैसे लुम्बिनी में बस जो निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है वहाँ तक ले जाने के लिए, लुम्बिनी तक ले जाने के लिए। इसी तरह से और पर्यटकीय स्थल में भी बहुत सारे सहजीकरण करने का, फैसिलिटेट करने का इंतजाम किया गया है इस पर्यटन महोत्सव के। पर्यटकों के लिए जो एकोमोडेशंस होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, जैसे होटल हो गया, कैब हो गया, क्या आपका पर्यटन विभाग भी इस तरह की कुछ अन्य होटल से या कैब कंपनियों से कोलैबोरेशन करके रखा हो या उनसे कुछ समझौता हुआ हो जो आप कम दाम पे उनको सुरक्षित सफ़र या सुरक्षित ठहराव जो है मुहैया करा सकें? ये इसको हमने जॉइंटली निर्णय किया है, संयुक्त रूप से निर्णय किया है। ये हम लोग जो पर्यटन दिवस मनाने का जो मूल समारोह समिति है, उसमें हम लोग सारे सरकारी गैर सरकारी इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे संयुक्त प्रयास से ही ये सारे पैकेज लाए गए हैं। इसमें सबका रोल है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि नेपाल के पर्यटन विभाग द्वारा ये तय किया जाता है कि 27 सितंबर को जब विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, उस वक्त पहला जो टूरिस्ट या दूसरा जो टूरिस्ट आता है उसको आप फुल फ्री पैकेज देते हैं, ऐसी क्या कोई चीज़ें हैं? हाँ, इस तरह के भी पैकेज का ऐलान हुआ है। जो फर्स्ट या सेकंड होंगे तो उनका उसके साथ विशेष उनको साथ पैकेज दिया जाएगा। इस तरह का अभी हमारे पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी लोगों ने ऐलान किया है।
पर्यटकों को लुभाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से पैकेजेस बना रही है, उन्हें लुभावने तरीके से बता रही है कि नेपाल में पर्यटन का अच्छा भविष्य है, लोग यहाँ पर आएँ और फैमिली के साथ सुरक्षित पर्यटक स्थलों का दौरा भी करें। अब सवाल ये उठता है कि जितने वादे किए गए हैं क्या ये वादे पूरे होंगे? अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जो टूरिज़्म के हाल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं से सुधार जरूर आएगा, क्योंकि हर देश इस वक्त टूरिज़्म को फोकस करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना के से उबरने के बाद अपने बिजनेस को सुधार की कोशिश कर रहा है। रशाद लारी, भैरवान, नेपाल।